जितनी भी दूरी पे हो, यदि सर्व डसता है तो माँ के नाम से ऐसे बंद लगा दी। वहाँ पुजारी लोग खड़े थे, झोला नीम का उसके सर में झटका, खट उसकी आँख खुल जाती है, फड़फड़ा तैयार हो जाता है। माता का जो मंदिर बना हुआ है इसके अंदर जो हुई ये बाहर से माता का जो पुराना मंदिर है ना, उससे किसी ने हाथ भी नहीं लगा पाया, कोई टच नहीं किया किसी ने। कोई भी अधिकारी यहाँ ऊपर नहीं आ सके, वहीं से वापस हो गए। संत महात्मा लोग आए अपनी बुद्ध दिखाने के लिए, कुछ कर नहीं पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। नहीं तो सीढ़ियों पे एसपी कलेक्टर उनको तो नीचे। नमस्कार, मेरा नाम प्रखर तिवारी है। आप द लोक धर्म देख रहे हैं। द लोक धर्म में द चंबल सीरीज़ में आज हम मौजूद हैं विंध्याचल की पहाड़ियों पे। चंबल सीरीज़ में लगातार हम आप लोगों को चंबल की खासियत के बारे में दिखा रहे हैं। वैसे ही विंध्य के पहाड़ों पर सिंध नदी के बगल में एक बड़ा ही महामाई मंदिर मौजूद है। मंदिर का नाम है रतनगढ़ वाली माता और बाबा कुंवर देव का मंदिर। ये मंदिर जो है, इसके बारे में अलग अलग खासियतें बताई जाती हैं। यहीं पर हम मौजूद हैं, मंदिर परिसर पर हम लोग आ चुके हैं। निशानी अगर मैं आपको दिखा दूँ, रतनगढ़ माता का मंदिर जो है सीधे यहीं से आगे बढ़ जाता है। इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को कहानियाँ बताऊं तो विभिन्न प्रकार की कहानियाँ चलती हैं कि इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ था, कैसे बना था। अगर आप मेरे अगल बगल का रास्ता भी देख पाएंगे, मैं अपने सहयोगी से आग्रह करूँगा कि अगल बगल का रास्ता भी दिखाएं, तो घने जंगल, विंध्य की पहाड़ियाँ, जना कटीला रास्ता। चंबल की यही खासियत है साहब, यहाँ कब कौन सा जानवर कहाँ से आ जाए, कब कौन सा डाकू कहाँ से आ जाए, इसकी जो है हम लोगों को प्रामाणिकता कभी मिलती नहीं है। और इसके बाद अगर मैं मंदिर की खासियत की बात करूं, मंदिर जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय का बना हुआ है। उस समय राजा रतनगढ़ के राजा हुआ करते थे रतन देव। उनकी दो संतान थी, बाबा कुंवर देव और मंडूका। मंडूका जो है काफ़ी सुंदर स्त्री थी। खिलजी की नज़र उस पर थी और खिलजी ने यहाँ पर रतनगढ़ में आने वाला पानी जो है रोक दिया था। गांव वालों को समस्या हो गई, प्रजा को समस्या हो गई, खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण करने की तैयारी कर ली। और खिलजी की नज़र हमेशा जो है मांडूला रानी पर जो है वो हमेशा रहती थी। उसके बाद क्या होता है, उन्होंने जो है इन्हीं पहाड़ियों में एक दरार देखी। सीता माँ जो है धरती में समा गई थी, वो भी इन्हीं पहाड़ियों में समा गई और पूरा किला धीमे धीमे से जो है इन्हीं पहाड़ियों में समा गया। अगर आज भी चीज़ों को देखा जाए, अवशेष अगर ढूंढे जाएं, तो उस किले के दरवाजे और भी कई प्रकार की चीज़ें यहाँ पर लगातार मिलती हैं। आइए आगे आ जाइए। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो विभिन्न प्रकार की चीज़ों के साथ यहाँ पर यह मान्यता है कि जब बाबा कुंवर देव जो है बाहर निकला करते थे, मंदिर से बाहर निकला करते थे, तो एक अलग विभिन्न प्रकार की चीज़ होती थी जो मंदिर के और जो आसपास जंगलों के जितने जानवर सब अपना विष त्याग दिया करते थे। इसलिए अभी भी ये माना जाता है कि अगर आपको कोई सांप या बिच्छू काट लेता है, अगर आप बाबा का मान्यता करके भभूत रगड़ दी जाए, तो जो है वो विष का कटा अपने आप ठीक हो जाता है। छत्रपति शिवाजी से भी इनकी कहानी जुड़ी हुई है। छत्रपति शिवाजी से की जुड़ी हुई कहानी की अगर मैं बात करूं तो वो कहानी ये है कि इनके जो गुरु थे उनको बाबा कुंवर देव और जो है रतनगढ़ वाली माता ने दर्शन दिए थे और मराठा और मुगल संघर्ष करने को बोला था। उसके बाद उन्होंने युद्ध भी लड़ा। तो विभिन्न प्रकार की कहानियाँ हैं। जांच पड़ताल हम भीतर जाके करेंगे। सीधे अगर यहाँ से 1 किलोमीटर अंदर चले जाते तो मंदिर आ जाता है। वहीं पर जाके जानेंगे कि कितनी सच्चाई है इन बातों में, कितना फसाना है, कितनी हकीकत है। बने रहिए हमारे साथ। आपका नाम क्या है? परशुराम दुबे। अच्छा दुबे जी, ये जो मंदिर है इसके बारे में बहुत सारी गाथाएं सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं कि पुराने ज़माने में जब खिलजी का आक्रमण हुआ, उसके बाद कुंवर सिंह मतलब भगवान कुंवर और माता रतनगढ़ की देवी का ये मंदिर है, भाई बहन का रिश्ता दर्शाता है। तो उसकी कहानी क्या है पूरी? इसकी कहानी ये है कि रतनगढ़ वाली माता का यहाँ अवतार हुआ है। चलते बात करते हैं। दोनों भाइयों का, हाँ, दोनों का अवतार हुआ है, बहन भाई का। तो यहाँ क्या हुआ कि वो सिंध नदी में नहाने के लिए गई। सिंध नदी लगती है यहाँ पे, ये पास में सिंध नदी है ना। अच्छा। तो उसमें क्या हुआ, उनका जो केश टूटा बाल, उसको उन्होंने दोनों में रख के उसे बहा दिया। हाँ। इधर जो बादशाह मुगल था दिल्ली वाला, हाँ, वो यहाँ पर डेरा डाले हुआ था। खिलजी। हाँ। उसने देखा कि इतने बाल सुंदर है ना, हाँ, तो ये कौन लड़की हो सकती है। हाँ। तो उसने रतन सिंह से कहा कि इनका विवाह मेरे साथ करो। हाँ। फिर उसने किया, आक्रमण किया। हाँ। आक्रमण में जाते हुए लड़ाई हुई
लड़ाई से फौज पूरी मारी गई। माता ने पूरी फौज मार दी, बहन भाइयों ने। उसके बाद फिर माता ने प्रार्थना की, रतनगढ़ वाली माता ने कि हे माँ, मुझे समाने के लिए जगह दो। तो माता रानी की जगह के लिए धरती माता फटी, माता उसी में समा गई। उसी में समा गई। और खासियत क्या क्या है यहाँ की? खासियत ये है कि आपकी कोई भी तमन्ना है, कोई भी मुराद मांगते हो माँ से, तो माँ पूरी करती है, भक्तों का कार्य पूरा करती है। अच्छा। यहाँ कोई जैसे किसी के बच्चा संतान नहीं हो रही है तो माँ से मन्नत मांगते हैं तो मैया संतान का भी प्राप्ति करती है। कोई की नौकरी नहीं लग रही है, ऐसी काफी ऊंचाई पे भी स्थित है ये मंदिर। काफी ऊंचाई पर स्थित है। ऐसी स्थिति में मैया सबका ही मनोरथ पूर्ण करती है। जो भी भक्त आते हैं उनकी झोली भरती है। अच्छा, हमने कहानियां भी सुनी है सांप और बिच्छू के काटने वाली, यहाँ पे वो क्या? यहाँ क्या है कि कहीं भी आप जो है कितनी भी दूरी पे हो, यदि सर्प डसता है तो माँ के नाम से ऐसा बंद लगा दीजिए। और 1 साल के बाद दीपावली के दोस्त के नाम बहुत बड़ा मेला लगता है, लास्ट में बड़ा मेला। तो उस मेले में क्या होता है कि जब आदमी आता है, 1 साल में आता है, तो उसको जो है मूर्छित हो जाता है, बिल्कुल लाश बन जाती है। तो उसे पलरिया में तान करके लोग बाग यहाँ पर लाते हैं। मैया के दरबार चक्कर लगा करके, कुंवर महाराज के दरबार में चक्कर लगाया, वहाँ पुजारी लोग खड़े थे, झोला नीम का उसके सर में झटका, खट उसकी आँख खुल जाती है, फड़फड़ा के तैयार हो जाता है। क्या 1 साल जादू हो जाता है एकदम? एकदम जैसे आदमी, वो तो भगवती का जादू है। जैसे भक्त वहाँ गड़े हैं, परिक्रमा जैसे कराई उन लोगों ने, तो तत्काल उन्होंने जो है झोंका मारा उसके सर पे, एकदम खटका खुल जाता है। हाल आदमी सोच में आया, खट खड़ा हो जाता है। मेडिकल साइंस तो फेल हो गई इसके सामने? अरे पूरी तरह से, पूरी तरह। ये आध्यात्म की शक्ति है। ये तो बहुत बड़ी शक्ति है महामाई की। जो अवतार हुआ है माँ का, जैसे सती मैया का अवतार हुआ, सीता का माँ का धरती से अवतार हुआ था, वही माँ का अवतार हुआ यार। अच्छा, ये पेट में जो ये घंटियां बंधी हुई हैं, इसकी भी कुछ कहानी है क्या? इसकी कहानियाँ ये है कि आपकी, जैसे आपने कहा कि मेरा ये कार हो जाए माँ, तो आपका कार हो गया, तो मैं 10 पसेरी का, 50 किलो का, 20 किलो का घंटा चढ़ाऊंगा। अच्छा, तो इसलिए उपलक्ष्य में ज्यादा बड़ा कार्य करने के लिए ज्यादा बड़ा घंटा चढ़ाना पड़ता है। कोई लोग जवारे बोल देते हैं, 1 से 51 की बारी में चढ़ाऊंगा। तो कार हो गया तो लोग बहुत बड़ी तादाद में जवारे 1-1 लाख रुपए खर्च करते थे जवारे में। अच्छा। कोई लोग भंडारे दे रहे, कोई रामन करवा रहे, कोई भागवत करवा रहे। तो ये मन्नतों के तौर पे जो है, मन्नतों की माँ के दरबार में भेंट चढ़ाते हैं। भेंट चढ़ाते हैं लोग। घंटी जितनी बड़ी बांधी जाएगी, जितनी भारी बांधी जाएगी, उतनी बड़ी मन्नत। वो तो जितनी जिसकी श्रद्धा हो, काबू उसके हिसाब से मन्नत मांग के दुआएं देता मैया। अच्छा, ये यहाँ पर हाथ लगाए जाते हैं, ये क्या चीज है? ये शादी होने के उपलक्ष्य में जब बहू बेटा आते हैं, दुल्हन दूल्हा, वो मैया के दरबार में हाथे लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पर हाँ, नया जोड़ा जो होता है, जो नया जोड़ा आता है शादी में, वो है मैया के दरबार में। वो लोग इधर आ जाइए, थोड़ा इधर घूमते हैं। वे लोग अपने हाथे यहाँ पर लगाते हैं। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा दरबार है माँ का। अखंड जोत चल रही है यहाँ। अखंड जोत चलती है? अखंड घी की अखंड जोत 24 घंटे यहाँ पर जो है अखंड जोत चलती है। तो ये पंडित जी ने हमें काफी विशेषताएं बताई कि यहाँ पर जो नया जोड़ा आता है, वो पीछे जो जगह थी उस पर हाथ लगाए जाते हैं। और काफी जैसे कम लोग जानते हैं इसके बारे में, काफी ऊंचाई पे स्थित है। बहुत जैसे नज़ारे हम लोगों को वैष्णो देवी से देखने को मिलते हैं, लगभग वैसे ही नज़ारे हम लोगों को वही नज़ारा है। लगभग वही नज़ारे। वैष्णो देवी, करौली माता, मैहर की माता, ये सब तीनों चारों स्थान जुड़े हुए हैं। ये ट्रस्ट में, शासन के अंडर में है मंदिर। कलेक्टर एसडीएम इसके जो इंचार्ज में। अच्छा, वही व्यवस्था रख रहा है एसडीएम साहब। अच्छा, पूरी जैसे ये नवनवे जोड़ा ऐसी शादी है जिनकी लोग की होती है, वो दुल्हन और दुल्हन इस तरीके से जो है लोग हाथ लगाते हैं शादी के बाद, खुशियों के बारे में, आशीर्वाद जब माँ का लेने आते हैं तो माँ का लेने आते हैं। पीछे वो स्थान अलग से बना दिया गया है। वहाँ वो एसडीएम हमें लगवा दिया था बोर्ड, कहीं भी लगा दो आप। अच्छा, ताकि दीवारें गंदी ना हो। लोग बाग जो है दीवारें भी गंदी करते हैं। हमें तो दिख ही रहा है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से आए आप? हम लोग दिल्ली से आए हैं। धन्यवाद आपके लिए। हमारा चैनल है द लोक धर्म के नाम से। अच्छा, हमें लगी थोड़ी अलग अलग चीज़ें भी हम लोगों को दिखानी चाहिए। लगातार वो सब चीज़ें तो दिखाते रहते हैं न्यूज़ पे, तो मंदिरों के बारे में भी जानकारी लेनी चाहिए। बहुत बढ़िया आपको। अच्छा, और क्या खासियत है?
और यही विशेषता है, माँ से आप प्रार्थना कीजिए, आपका कार्य होगा। अच्छा, रुकी हुई वो सांप और बिच्छू वाली जो कहानी है वो हम लोग लगातार बार बार सुनते हैं। हाँ, तो बराबर हमेशा चलती है, हमें कम से 40 लाख आदमी। मेला जब सुना कि बड़ी भीड़ आती है। अरे पत्रकार महोदय जी, यहाँ पे जो है कम 40 लाख आदमी आता है। 40 लाख की आदमी बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़े वाहन आते हैं। अच्छा, हजारों आदमी आता है। आप नज़ारा देखोगे दीपावली का, तो आपको ये कहे हाँ रतनगढ़ वाली मैया के इस समय बहुत बड़ी भीड़ मिली मुझे देखने के लिए। और रोजाना का रोटेशन मेला चलता है। और हर प्रांत से आदमी आ रहा है, जम्मू कश्मीर तक का आदमी आता है। अच्छा, अभी 2-3 सोमवार पहले यहाँ लोग बाग दर्शन करके उतरे, कुछ महिलाएं थी। उस पर से भैया हमने कि आप लोग कहाँ से आए? बोले गुरुजी हम जो है जम्मू से आ रहे हैं। जम्मू है, अहमदाबाद है, दिल्ली है, कलकत्ता है। चंबल का क्षेत्र है, बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। लोगों को इनका अंदाजा नहीं है कि ऐसी ऐसी शक्तियाँ यहाँ पर हैं। तो हम जो है लोगों को दिखा रहे हैं ये सब। नहीं वो बहुत बड़ी। अच्छा, हमने सुना था बीच में कोई भगदड़ भी मची थी यहाँ पर पुल पे, वो क्या हादसा था? किसी ने झूठी अखबार उड़ाने के कारण जो है आदमी एकदम वापस हुई, एकदम दौड़ में। जो लोग नीचे गिर गए ना, तो वो मतलब खुल के ही मर गए थे। वो अखबार झूठी थी, पुल टूटा नहीं था, लोगों का पुल टूट पड़ा है। तो आदमी जो इधर से मंदिर से दर्शन करने के लिए जा रहे थे, वो आगे आदमी गिर गए, तो कुचल के मर गए। जबकि पुल टूटा नहीं था, किसी ने झूठी अखबार। कितने लोग उसमें मरे थे लगभग? अब ये तो अंदाजा कि 100 के ऊपर ज़्यादा हुआ, 170, 180 के लगभग। बहुत काफ़ी सालें हो गए उसमें तो मरने की बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। सुखी रखे भगवती। जो भी मन्नत है मांग के जाइए आप खुद आओगे यहाँ पे। ये लंदन के बारे में जानकारी ले रहे हैं सब कुछ, तो आपको मैया खुद आपकी जो भी आपकी तमन्ना हो अर्जी लगा के जाओ। रतनगढ़ वाली माता की महिमा तो बहुत अच्छी है यहाँ पर, सत्य घटना पर आधारित है, पूरी सत्य घटना पर आधारित है। हाँ, रतन सिंह राजा हुआ करते थे यहाँ के। तो उन्होंने तपस्या की थी, उनके पास जो बच्चे नहीं थे, तो यहाँ पर जंगल था, रतनगढ़ नाम से प्रसिद्ध था। तो उन्होंने तपस्या की थी यहाँ पर। तो अग्नि में से प्रकट हुई थी जगदम्बा, जो कि माड़ुआ देवी नाम था उनका। लेकिन उनके पिताजी, कितने साल पुरानी बात है ये तो शताब्दी की है, लगभग हो सकता है। 1857 में मोहम्मद खिजली आया था, मोहम्मद गोरी 1213 में। मोहम्मद गोरी आया था, तब की घटना है। मोहम्मद गोरी ने जहाँ से थे, झांसी वगैरह आए मुसलमान दिल्ली से, उसने किया था ये सब। यहाँ ये टाइम से यहाँ पर ये युद्ध हुआ था उनके पास में। जो अपनी जो बसाई है, बसाई के बाद एक मकबरा बना है, मकबरा बना हुआ। हाँ, वो उन्हीं का था, खिलजी का। हाँ, खिलजी का था। यहाँ पर युद्ध भी हुआ था। एक यहाँ पर देवगढ़ के पास में भौरी भी थी एक, उसमें जब युद्ध हुआ था, तो जब ज़्यादा घटना या ज़्यादा आदमी मरते थे, वहाँ का जल खिंचते थे, तो वो जिंदा हो जाते थे आदमी। जो बहुत पुरानी बात थी उनकी, जो माई जगदम्बा की थी। तो इन्होंने ना समाधि ली थी, रतनगढ़ वाली माई ने किला इसी पहाड़िया उन्होंने समाधि ली थी। यहाँ समाधि खुद उन्होंने ली है जी स्थान पे। और मेन महिमा तो दोज की है। तो दोज है, दीपावली की दोज बहन भैया हैं जी, कुंवर सरकार भाई है जी, बहन है। क्या नाम है आपका? जी कुंवर सरकार, कुंवर बाबा का नाम है हमारा सुरेंद्र सिंह परिहार है। परिहार साहब बता रहे हैं कि जो पहले जो पूरा किला हुआ करता था राजा का किला जो है इन्हीं पहाड़ियों में समा गया। कुछ नाम है इन पहाड़ियों का? विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियाँ हैं। तो ये सिंध नदी के बगल में लगता है, सिंध नदी भी यहाँ पर है। सिंध नदी है। कहानी इतनी सी है कि किला जो है इन्हीं पहाड़ियों में समा गया था। और जो रतनगढ़ देवी थी काफी सुंदर थी। अभी भी साक्षात है, काफी सुंदर थी, इसलिए वहाँ से दिल्ली से आए थे खिलजी जो आया। हाँ, उन्होंने कहा था कुंवर सरकार के, रतन सिंह तो जो थे खत्म हो गए थे, तो उन्होंने कहा था कि हमारे साथ हमारे पास शादी कर दो, और मैं किला और मैं जो अपना खजाना है उनको हमारे साथ भेजो। लेकिन जब माई बोली नहीं, युद्ध होगा और कुछ नहीं होगा युद्ध के समय, जब उनका बहुत अच्छा महिमा थी। दोज के टाइम अभी भी सर्प काल में भी किसी को सर्प काटता है, कभी भी काला सांप कहीं भी बंद लगा दो, पूरी पृथ्वी पे कहीं भी अगर बंद उनके रतन सिंह के नाम से, कुंवर सिंह के नाम से। और दोज के टाइम पे आप यहाँ पे आओ,
जिसके पास बंद लगा है वो वहाँ से सीधे आप जैसे ही पुल पे चढ़ोगे या नदी में चढ़ोगे, पुल क्रॉस करोगे, वहाँ पर आप गिर पड़ोगे। अच्छा हाँ, पैर नहीं रख पाएगा आदमी, उसको बंद लगा हो, क्रॉस नहीं करेगा, क्रॉस नहीं होगा तो आप गिर पड़ोगे। हाल के आपको मेरा आना पड़ेगा आपको, आप लेट जाओ, उसके बाद धर के ले जाना पड़ेगा यहाँ पर दूध को। एक किंचा लगता है यहाँ पर पानी का, हाल के आदमी खड़ा हो जाता है। चाहे 4 घंटा आप ले आओ, चाहे 6 घंटा में ले आओ, जब तक वो हल नहीं सकता। इतनी माया है। हाँ, अभी भी पशु के गरे में पशु को भी सर पट ले, उसका भी बंद लगा दो, उसकी भी मानसिक छक हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर लेके आना पड़ता है, उठा के ले आना, आदमी को उठा के लेके आना पड़ता है। लाना है पशु है तो वो तो धर के ले आना पड़ता है, और धर के करने के बाद भाई बहन के रिश्ते पर ये चीज जो आधारित बहन है, भाई उधर है वो। अच्छा, ये बहन जी है, भाई साहब उधर है ना? कुंवर सरकार कुंवर बाबा है। अच्छा, कुंवर बाबा और रतनगढ़ वाली माता का जो मंदिर है, पर्वत भी ये पोला है नीचे। अच्छा, तो पोला है उनकी जब किसी को मेहमान मिल जाए तो कहीं भी दरवाजे खुले मिल जाते हैं। उनके रतन सिंह का जो पूरा किला था, समा गया है तो किला है यहाँ पर है नहीं है, क्योंकि समाधि लाई थी तो पूरा उल्टा हो गया था। तो ये बातें जो है नई नई चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। जैसे संभल में नया डेवलपमेंट होता है, जब लोग सरकार वहाँ जाके देखती है तो कई मंदिर के दरवाजे कुछ अवशेष कई कई जगहों में मिलते हैं, विवाद छिड़ते हैं इन बातों को लेकर, तो सच्चाई है कि मिलते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब बताया जाता है कि जो किला था वो इसमें समाया था, तो अभी भी जब खुदाई होती है, कोई लोग नई नई जगहों पर पहाड़ियों पर जाते हैं तो किलों के अवशेष, दरवाजे, दुनिया भर की चीज़ें, विभिन्न प्रकार की चीज़ें यहाँ पर अभी भी मिल जाती हैं। नहीं, आज भी घटना है। माता का जो मंदिर बना हुआ है इसके अंदर जो कोई ये बाहर से माता का जो पुराना मंदिर है ना, उससे किसी ने हाथ भी नहीं लगाया पाया, कोई टच नहीं किया किसी ने। अच्छा, ये जाके अंदर बना हुआ आप देख सकते हो। अच्छा जी, जाके अंदर किसी ने टच नहीं किया, तो बाहर से ही बना हुआ है, अंदर से नहीं। वो मूर्ति थी, वो पुरानी थी, वहाँ पर कोई किसी ने हाथ नहीं किया। जब कोई वो होता है तो उनके आसपास से कोई लगा देते हैं। बना हुआ है, उनसे टच भी नहीं किया किसी ने। वो तो पहले ही का है, पहले की कोई हाथ नहीं लगा सकता है समाधि। कोई लगा देगा तो क्या हो जाएगा? नहीं, वो क्या है, जैसे अब आप मान लो बना रहे हो या फोड़ो उसको अंदर, तो फोड़ नहीं सकते हो, फूटा नहीं है वो। अच्छा, जैसी मड़िया थी उनकी, संत महात्मा लोग आए अपनी बुद्ध दिखाने के लिए, कुछ कर नहीं पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। वो तो सीढ़ियों पे एसपी कलेक्टर उनको तो नीचे रावत सरकार में फेमस है यहाँ, भी उनके नाम से। वो भी यहाँ पे आए, लेकिन उनको नहीं, वो तो बने की मेहमा है, उन्हीं की बात है। कोई ना कोई बाबा ने गौरमच जब बड़ी वाली मंकी आती है उन्हीं को लगी। वन विभाग वाले आए, बोले इधर नहीं तोड़ोगे, इधर नहीं होगी, तो वन विभाग वालों को भी किया उन्होंने। ऐसा आदमी बेहोश हो जाता है, वहीं से उनको अधिकारी जो अपने अमल बदल जाता है, का इस्तेमाल करेगा, कुछ भी तो या उसका मेहमान नहीं चलती, उसकी अपनी टोपी उतार के आना पड़ता है आदमी। जो थर्मस तक हो गया आएगा वही आएगा, बाकी का वापस कोई भी अधिकारी यहाँ ऊपर नहीं आ सके, वहीं से वापस होगा। जैसा कि हम लोग आप लोगों को लगातार द चंबल सीरीज़ में चंबल के अलग अलग रहस्य दिखा रहे हैं, ऐसी ऐसी जगहों पर आपको लेके आ रहे हैं जो चीज़ें, जो प्लेसेस, जो जगहें बाहरी दुनिया से अनजान हैं, लोग उन्हें देख नहीं पाते हैं और देखने आते नहीं, क्योंकि यहाँ का रास्ता काफ़ी जटिल है, बड़ा ही सकरी सकरी गलियों में होकर हमें आना पड़ता है। आज हम लोगों ने आपको रतनगढ़ वाली माता और कुंवर महाराज का मंदिर दिखाया। ये दोनों भाई बहन थे और इन दोनों को आज देवता का और देवी का दर्जा प्राप्त है। सालों पुरानी कहानियों में जैसे खिलजी वाली कहानियाँ हम लोगों ने लगातार सुनी है। चंबल का एक बहुत गहरा रहस्य है, हम लोगों ने अटेर का किला आपको दिखाया था, वो भी काफ़ी रहस्यमयी था। और ये विंध्य की पहाड़ियों पे, विंध्याचल की पहाड़ियों पे और सिंध नदी के किनारे से, तो बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही महामाई मंदिर है। लगातार चंबल सीरीज़ में हम आप लोगों को ऐसी महिमा मंडित चीज़ें दिखाते रहेंगे और आप लोगों का मनोरंजन करते रहेंगे और आप लोगों की ज्ञान वृद्धि भी हम लोग लगातार करेंगे। कैमरामैन विपिन जोशी के साथ मेरा नाम प्रखर तिवारी है। आप देख रहे थे द लोक धर्म, भिंड, मध्य प्रदेश।